मेरे बच्चे, तुम बेहद ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे हो। जीते जी तुमने जीवन का नर्क देखा है। बहुत कम समय में तुमने संसार के सारे दुख भोग लिए। पिछले कुछ समय में तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ ऐसा देखा और सहा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। तुम बहुत ही सीधे हो। तुमने तो यही सोचा था कि सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुमसे प्रेम करते हैं, किंतु बुरे समय में लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद से तुम्हारा लोगों से विश्वास उठ गया है। तुम्हारा हाल पूछना तो दूर, लोगों ने तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे संबंधियों ने भी, तुम्हारे मित्रों ने भी तुमसे बात करना कम कर दिया, इस वजह से कि कहीं तुम उनसे कोई मदद ना मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे जहाँ कोई मदद नहीं चाहिए था। तुम्हें केवल भावनात्मक रूप से सहारा चाहिए था, किंतु लोगों ने तुम्हें बहुत निराश किया। अब कोई कितना भी मीठा बोले, अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि तुमने सबकी सच्चाई जान ली। लेकिन मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अपनी आंख के सामने ही तुम उन्हें रोता तिल मिलाता हुआ देखोगे। जो तुम्हारे दुख पर हंस रहे थे, तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। तुम्हें यह अंदाजा तो है कि लोग तुमसे जलते हैं, किंतु उनकी योजनाओं से तुम पूरी तरह अनजान हो। वह प्रतिपल तुम्हारा ही विचार करते हैं, तुम्हारी ही बातें करते हैं, यहाँ तक कि ठीक से सो भी नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियाँ अब पूरी हो रही हैं। हाल ही में तुमने कोई अपनी पसंद की वस्तु खरीदी है। तुम्हारे लिए यह बहुत सुखद अनुभव है कि तुम जैसा जीवन जीना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वह कर पा रहे हो। किंतु कुछ लोगों को यह बात बहुत ही खटक रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे तुम इतने खुश दिखाई पड़ते हो। तुमने तो कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की, ना तुम्हारे परिवार में किसी ने कोई उन्नति की। फिर तुम किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो मेरे बच्चे? अब तुम लोगों को बदलते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। वही सगे संबंध जो तुमसे कभी संपर्क नहीं करते थे, वह अब तुमसे बात करना चाहेंगे। बुरे समय में किसी ने तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछा। तुम कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो? तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया। और आज जब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी है, तो लोगों से तुम्हारा सुख देख नहीं जा रहा। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कुछ लोग तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे, तुम्हें फंसाने की कोई गंदी चाल चल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माता ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुदृष्टि तुम्हें छू नहीं पाएगी। जितना बुरा देखना था तुमने देख लिया। अब तुम्हारे जीवन का सुखद आरंभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो तुमने, और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी खोया है उसका कई गुना अधिक तुम्हें मिलेगा। फिर चाहे वह प्रेम हो, समय हो, सम्मान हो, मेरे बच्चे, तुम पर मेरी नजर है। मैं जानती हूँ तुम्हारे कर्म निश्चल है। विषम परिस्थितियां देखने के पश्चात भी तुमने अपने मन से किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने सबका हित सोचा और इसी क्रम में तुम पीछे रह गए। तुम्हारी मासूमियत का लोगों ने फायदा उठाया, तुम्हें अपार पीड़ा दी, किंतु फिर भी तुम्हारे मन से किसी के लिए बदुआ नहीं निकली। और तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बहुत बड़े उपहार के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, जिन खूबसूरत नेत्रों के समक्ष आज इस वक्त यह संदेश पहुंचा है, वह वास्तव में सौभाग्य से भरी हुई आत्माएं हैं। क्योंकि इस संदेश की खासियत यह है कि यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिन्हें परमात्मा द्वारा स्वयं ही चुना गया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बढ़ाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। यह बातें तुम्हारी जीत से जुड़ी हुई है। ये बातें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और हृदय से आत्मसात करना है। मेरे बच्चे, हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद ही होता है।
कोई भी आत्मा नफरत या घृणा से भरी हुई नहीं होती है, लेकिन मनुष्य सामाजिक बंधन के चलते, सामाजिक मान्यता धारणाओं के चलते अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों से घेर लेता है जिसमें उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, जिसमें उसके भीतर जलन और नफरत की भावना शामिल हो ही जाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो तो आखिर तुम्हारे भीतर इतनी प्रसन्नता क्यों भर जाती है? मेरे बच्चे, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक मूल स्वरूप है। इसी प्रकार से जब तुम घृणा, नफरत, द्वेष या ईर्ष्या की भावना से भरे हुए होते हो तो तुम्हारा हृदय स्वतः ही दुखी हो जाया करता है। मेरे बच्चे, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत जाकर कार्य करता है तो वह ना चाहते हुए भी सुख को आकर्षित करता रहता है। इसी तरह से व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद, हर्ष, उल्लास का अनुभव भी तब करता है जब वह प्रेम में होता है। अपने बाल्यावस्था में वह जब सारी मान्यताओं से परे होता है, स्त्री पुरुष जाति धर्म के भेद से मुक्त होता है, तब वह जीवन का आनंद लेता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम जहां से आए हो और जहां चले जाओगे वही अध्यात्म है, अर्थात अध्ययन अपनी आत्मा का। इसलिए तुम्हें अपने आत्मा के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बिठाकर शांतिपूर्ण जीना चाहिए। लिए स्वयं को प्रेम के उजाले में लेकर आओ, स्वयं को प्रेम के मार्ग पर लेकर आओ। उन लोगों का विचार मत करो जो तुम्हारे प्रति नफरत की भावना रखते हैं, बल्कि उनका विचार करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, जबकि मनुष्य अक्सर यह गलतियां करता है कि वह उनके विचार में लगा रहता है जो उससे नफरत रखते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए उनसे जलते हुए जीवन जीने लगता है, जबकि जो उसे प्रेम करते हैं वह उनके आभार को भूल जाता है और उसे अनुदान के रूप में लेने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। ऊंची उड़ान भरने को तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। अब से सर्वप्रथम तुम अपने आप से प्रेम करना शुरू करो। अपने आप को स्वीकार करो। अपने भीतर कमियां ढूंढना बंद करो। मेरे बच्चे, तुम निरंतर अपने भीतर कमियां ढूंढते रहते हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं, यह जीवन बहुत सीमित है। इस जीवन का एक समय काल है, यह बार बार नहीं आता। इसलिए पुरानी हुई गलतियों पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह तुम्हें जानना होगा। स्वयं को अत्यधिक मात्रा में प्रेम करो। तुम जैसे हो वह श्रेष्ठ है, इस बात को स्वीकार करो। उदासीन होकर जीवन जीने से या फिर दुख या कष्ट में होकर जीवन जीने से भला तुम्हें क्या लाभ होगा? भला इसका क्या प्रयोजन है? मेरे बच्चे, तुम जैसे हो, अपने आप को प्रेम कर स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करो। प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक लक्षण है, इसे स्वीकार करो। अपने जीवन को खुशियों से भर जाने के लिए, खुशियों से पूरी तरह से भरा होने के लिए तैयार कर लो। वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नए प्रेम का आगमन होने जा रहा है। तुम्हारे साथी के मन में मैं इतना प्रेम भरने वाली हूँ कि वह तुम्हारे अलावा किसी और चीज को सोच भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तुम अपने ऊपर जो संदेह करते हो उससे तुम अपना ही नुकसान कर रहे होते हो। ये बात क्यों भूल जाते हो? तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे शक्तिशाली विचारों को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने शक्ति का सही जगह पर प्रयोग करना ही तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में लागू करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी असफलता, अपनी नाकामयाबी का विचार न करो, बल्कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो तुम्हें प्रदान किया गया है, उसका विचार करो। मेरे बच्चे, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बना लो। अपने यह पुष्ट करो कि जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम जीत रहे हो, जीतने के लिए बने हो। जीतना तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और भाग्यशाली संख्या 222 लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तू हरे जीवन में दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शक भेजा जा रहा है, उसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना
कि तुम संसार में जो कुछ भी बांटते हो वह तुम अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो, मेरी शक्तियों को स्वीकार करो। मेरी शक्तियां तुम्हारा सन अवश्य करेंगी। तुम मेरा स्मरण करते रहना, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतनी ऊंचाई पर ताकि कोई भी तुम्हें नीचे ना गिरा सके, इतनी ऊंचाई ताकि तुम तक कोई पहुंच ही ना सके और तुम्हारा रुतबा सदैव बढ़ता रहे। तुम्हारे लिए नई तरक्की का योग बन रहा है और जल्द ही वह तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे बहुत गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से खत्म कर सको और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गएंगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानती, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तक मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वहां कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है वह बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरतापूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की स्थिति को सुधारना है, उसे समझाना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझाकर उस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे और तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कुछ कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करें। स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम परिस्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए।
यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर न आए। मेरे बच्चे, जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जा पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वह चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझ तो तुम्हें यह है क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रही हूँ। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण कराती रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ समय शेष है। अगर उस समय के अनुसार तुम कार्य करने जाओ और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति पहले से ही जान रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उसे जानने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझसे कहेंगे, हे माता, आपने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकला, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रही है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित कर